हमारे यहाँ अधिकतर घरों में सुबह की पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। यह परंपरा हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार गायों की सेवा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में गाय को गौ माता कहकर संबोधित किया जाता है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि से लेकर बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ भी गायों को पाला जाता रहा है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार गायों की सेवा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे यहाँ अधिकतर घरों में सुबह की पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। यह परंपरा हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है। शायद आपके घर में भी सुबह पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाने के लिए बनती होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों किया जाता है? अगर नहीं पता तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा गाय को देव तुल्य भी माना गया है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि गाय के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है और जब हम पहली रोटी गाय को खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। ऐसा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धर्म शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि आप भगवान को भोग लगाएं या गाय माता को पहली रोटी खिलाएं, दोनों का फल एक समान ही होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी की कुंडली में शनि या राहु केतु का दोष है तो उसे हर रोज रात को अंत में बनाई जाने वाली रोटी कुत्ते को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में जो दोष है वह खत्म हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यदि किसी के घर में सुख शांति का अभाव है और उस घर में थोड़ी थोड़ी बात पर कलह होती रहती है तो ऐसे व्यक्ति को रोज सुबह बनाई गई पहली रोटी गाय को और आखिर में बनाई गई रोटी कुत्ते को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में शांति आती है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा भी बताया गया है कि यदि आप गरीबी और आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपके घर में सुबह बनने वाली पहली रोटी के 4 टुकड़े करके पहला टुकड़ा गाय को, दूसरा टुकड़ा कुत्ते को, तीसरा टुकड़ा कौ को और चौथा टुकड़ा किसी चौराहे पर रख देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपको घर की सभी आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है।